एक बड़ा खतरनाक असुर है जो कहीं ना कहीं से बीच में टपक पड़ता है। और कौन सा असुर है ये? अभिमान। ये बड़ा भयानक असुर है, बिन बुलाए कभी भी पहुंच जाता है, हर जगह पहुंच जाता है, हर चीज में पहुंच जाता है, जबरदस्ती टांग घुसा देता है। जहां जरा सा कोई सत्कर्म किया नहीं, जरा सा कोई अच्छा काम किया नहीं, तुरंत पैदा हो जाता है अभिमान। सत्कर्मों का अभिमान, अच्छाई का अभिमान, गुणों का अभिमान, भक्ति का अभिमान, दान का अभिमान। हमारे जैसा भगत नहीं कोई दुनिया में, ऐसा अभिमान है नहीं कुछ भी जेब में। भक्ति का जेब में कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ अब तक। क्यों नहीं जमा हो रहा? बोले कर तो रहे हम भजन, बोले जमा इसलिए नहीं हो रहा। अब आप कितना भी घड़े में पानी भरो, पर घड़े में अगर छेद होगा तो पानी टिकेगा ही नहीं। तो हम भजन तो कर रहे हैं पर उसमें अभिमान का छेद है नीचे, इसलिए जो कमाते हैं वो की संग संग गवा देते हैं, उस साथ की साथ बह जाता है। अभिमान सबको ले उड़ता है। सबको मिटा के बहा करके ले जाता है। तो आज रसिकजन कहते देखो गोपियों को अभिमान आए, ये बात थोड़ी सी कम पचती है, क्योंकि गोपी तो गोपी है, भगवत प्रेम की ध्वजा है। पर ये एक प्रकार की गोपी की शिक्षा है कि देखो ऐसा करने से, अभिमान करने से भगवान को कभी नहीं पा सकते। पा भी लोगे तो भी भगवान छुपा करके नजरें वहां से गायब हो जाएंगे अगर अभिमान आएगा तो। और आज जैसे ही गोपियों ने अभिमान किया तो उसी क्षण उसी पल श्री ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान, भगवान चले गए गोपियों को वृंदावन की धरती पर अकेला छोड़। और जैसे श्री कृष्ण का गमन हुआ, कृष्ण का जाना हुआ, गोपियों के हृदय में विरह की तरंगें हिलोरे लेने लगी। चारों ओर वृंदावन के वृक्ष आदि में, वृंदावन की रज में, वृंदावन की धरती पर गोपी को चहु और बस सामने श्री कृष्ण ही दिखाई दे रहे। गोपी कहती हमने पहले ही कहा था इस चोर से मन मत लगाना, ये कभी भी धोखा दे के चला जाएगा। गोपी कहती हमने कितनी बार सोचा, हम तो इसकी परछाई तक के बारे में भी नहीं सोचेंगी। पर पता नहीं कब फिर प्रेम का पागलपन चढ़ जाता है, कब दिमाग में कृष्ण छा जाता है और फिर तुम्हारे बारे में सोचना आरंभ कर देती है। फिर आंखों के सामने तुम छा जाते हो। गोपी कहती क्या हम पागल हो गई हैं, क्या बावरी हो गई हैं, क्या किसी वैद्य को दिखाएं, कोई रोग लग गया है? और भैया प्रेम रोग ही तो होता है, बड़ा खतरनाक रोग होता है, जिस रोग की मरीज है गोपियां। जब श्री कृष्ण को पुकारना आरंभ किया, वृक्षादि लतादि जितने भी वृंदावन के जीव परजीव हैं, सबके पैरों में पड़ पड़ के गोपी श्री कृष्ण का रास्ता पूछती, मार्ग पूछती हैं, पता पूछती हैं, पर कहीं भी गोपी को कृष्ण का पता नहीं मिल रहा। सबसे पूछने के बाद भी जब गोपी को कहीं पता न मिला तो गोपी ने सोचा अब भाग भाग के दौड़ दौड़ के ये पकड़ में आने वाला नहीं है, अब तो एक ही रास्ता है कि एक जगह बैठ करके इसको रो रो के पुकारो, तब हृदय पिघलेगा और तब ये श्याम सुंदर हमारे सामने आकर हमारे विरह की व्यथा को कम करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे। और मस्त ब्रज की गोपियां एक साथ श्री कृष्ण को वृंदावन में खोजना शुरू करती है। गोपी गीत क्या है? गोपी गीत भगवान को खोजने का गीत है। और
खोए तो हम सभी हैं, अपने आप को खोए हुए हैं। तो भगवान तक पहुंचने के लिए ये गीत भगवान की याद दिलाता है। वृंदावन में गोपियां ढूंढ रही हैं और सारे संसार में गोपी भगवान को ढूंढती हैं। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। कहाँ छुप गया नंद दुलारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। कहाँ छुप गया नंद दुलारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं कुंजन कुंजन भटकी, या वृंदावन में अटकी। 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 या वृंदावन में अटकी। मेरे नैनन असुवन धारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मेरे नैनन असुवन धारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, मुझे मिला ना प्रीतम प्यारा। गोपी ने कोई कुंज नहीं छोड़ा, गोपी ने वृंदावन का कोई कोना नहीं छोड़ा कृष्ण को ढूंढते ढूंढते ढूंढते। लेकिन उसके बाद भी कृष्ण नहीं आए। तो गोपी ने कहा कि तुम नहीं आए तो हम प्राण त्याग देंगे। बांसुरी ने पूछा, प्राण त्यागने का कोई मुहूर्त है क्या? त्याग देंगी, धमकी दे रही हो? त्याग दो। त्याग देती, अगर तुमको त्यागना होता प्राणों का तो कब का त्याग देती। गोपी कहती है, त्याग तो देती पर त्वयि धृता सब। गोपी कहती है कि ये प्राण हमारे प्रियतम की धरोहर है हमारे पास, उसकी मर्जी के बगैर इसको त्याग भी तो नहीं सकते।
जब तक उसकी मर्जी ना होगी हम त्याग भी नहीं सकते। इसलिए अब तो एक ही रास्ता बचा है, या तो वो आए, स्वीकार करे, और या पाप का भागीदार बने। किसी ने पूछा भगवान और पाप ये कैसे हो सकता है? भगवान को पाप नहीं लगता, भगवान को पाप और पुण्य नहीं लगते। पर गोपी कहती है नहीं, इस ब्रज की नगरी में अगर तुम आज नहीं आए और हम गोपियां मर गई तो तुमको हमारे मारने का पाप लगेगा। भगवान ने कहा मैंने कब मारा तुमको? तो गोपी कहती है नेह किम वधा। गोपी कहती है कि तलवार से मारना ही मारना थोड़ी होता है कृष्ण, बाण से मारना ही मारना थोड़ी मारना होता है। क्या तुमने हमको नहीं मारा? किससे? नेह किम वधा, क्या तुमने अपनी आंखों की उन बाणों से हमारे हृदय को, हमारे चित्त को घायल नहीं किया? तुमने अपने सौंदर्य से क्या हमको घायल नहीं किया? ये भी मारना है क्या? इस दिन के लिए, हमें मारने के लिए तुमने अघासुर से बचाया, बकासुर से बचाया, इतने बड़े बड़े असुरों से तुमने आज के दिन हमको बचाया कि एक दिन जाके तुम ही हमें मार दोगे, तुम्हारा विरह हमें मार देगा। अगर मारना ही था तो उनके हाथों मरने देते, पर आज क्यों? गोपियां जब तक दलीलें दे सकती थी देती रही। 19 श्लोक में गोपियों ने दलीलें दी है कृष्ण को, क्यों आना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए उनको। लेकिन जब गोपी को लगा कि अब ये दलीलें भी काम नहीं आएंगी, अब बोलना भी काम नहीं आएगा, अब गाना भी काम नहीं आएगा, अब तो बस उनके लिए रोना काम आएगा, उनके लिए खो जाना काम आएगा। तो गोपी ने फिर बोलना भी बंद कर दिया। अंत में सुखदेव जी ने लिख दिया रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब शब्द भी खत्म हो गए, शब्द कभी कभी बचते नहीं, कोई कोई ऐसी घटना होती है जहां शब्द भी खत्म हो जाते हैं। अब बचा तो केवल रुरुदुहु, आंख में आंसू मन में लालसा। किसकी लालसा? कृष्ण दर्शन लालसा। और तब गोपी ने गीत बंद करके बस भगवान के सामने बैठ करके, क्योंकि जानती है इस ब्रज के कोने कोने में हमेशा हर पल श्री कृष्ण हमें देखते रहते, निहारते रहते। अगर जरा भी उनको हम पर दया आएगी तो जरूर वो आकर के आज हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। और तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं तासाम आभिर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरश्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। भगवान समझ गए अब पल भर की देर मतलब तबाही, इसलिए अब जाना चाहिए और जाकर के गोपियों को इस रस में डुबाना चाहिए। और तभी गोपियों के मध्य में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। हाथों को पीतांबर से बांध करके की गलती करी है ना ठाकुर जी ने, पहले गोपियों ने करी पर फिर भगवान ने भी तो करी। गोपी कहती है तुमने अपराध किया, तुमने गलती करी। गलती बस इतनी है कि हम जीव हैं, हम अवगुणों के पुंज हैं, हमसे कोई भूल हो भी जाए तो प्रभु बस एक कभी भी दंड मत देना कि हमें छोड़ के मत जाना। डांट लेना, फटकार लेना, मार लेना, सजा दे देना, पर छोड़ के चले जाओगे तो फिर बचेगा क्या? इसलिए भगवान आज अपराधी की तरह लौट करके आए और भगवान ने देखा कि अब गोपी रस में डूब चुकी है और अब इसको महारास के रस से वंचित नहीं करना चाहिए। और तब श्री कृष्ण
सारी गोपियों को इकट्ठा करके आज ब्रज की धरती पर प्रकट हुआ दिव्य महाराज। रास की रस की भूमि बन गया वृंदावन।